हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीआईटी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिवर। आज हम लिवर पढ़ेंगे। तो लिवर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो इसकी डायग्राम हम देखेंगे। जो आपको ये डायग्राम दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा वेज शेप्ड ऑर्गन होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन होता है। और इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें दो लोब्स हम बोलते हैं, लिवर में दो लोब्स होते हैं। एक हमारा ये राइट लोब होता है और लेफ़्ट लोब होता है। जो राइट लोब होता है ये बड़ा होता है और जो लेफ़्ट लोब होता है ये स्मॉल होता है। और इन दोनों लोब के दरमियान होती है हमारी फैलेसिफॉर्म लिगामेंट। ये जो आपको दिख रहा होगा ये पेरिटोनियल फोल्ड होता है, इसको हम कहते हैं फैलेसिफॉर्म लिगामेंट होता है ये। और ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर वाली लेयर है ये हमारा डायफ्राम होता है, ये हमारा डायफ्राम होता है। और इसके बाद जो आपको ये नीचे ग्रीन वाला दिख रहा होगा ये पोर्शन, ये इसमें हमारा गॉल ब्लैडर होता है, इसमें हमारा गॉल ब्लैडर होता है ये। तो इसके बाद ये दूसरी डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम में क्या दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये इसकी सप्लाई होती है, ये इन्फीरियर वेना कावा होता है, ये इसमें से पास होता है। इन्फीरियर वेना कावा इसकी पोस्टीरियर साइड से ये होता है। ये पोस्टीरियर साइड हम देख रहे हैं अभी, जो पहले देखा था वो था एंटीरियर साइड, अभी पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस में आपको दिख रहा होगा ये देखो ये डिप्स जैसे बने हुए होते हैं। ये किस वजह से होते हैं, जो कि और ऑर्गन्स होते हैं पीछे उनकी वजह से बने हुए होते हैं। और ऊपर से ये जो आपको दिख रहा होगा बियर एरिया, बियर एरिया हम किसे कह रहे हैं, बियर एरिया हम उसको कह रहे हैं जहाँ पर हमारा जो डायफ्राम इसके साथ कनेक्ट होता है उसको हम बियर एरिया कहते हैं। यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा नेक होता है, बॉडी होती है, फंडस होती है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है ये पोर्शन ये हमारा राइट लोब था, और वो जो ये हमारा लेफ़्ट लोब होता है। और ये आपको दिख रहा होगा जहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स इसमें एंटर हो रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर इसमें एंटर हो रही है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पोटा हेपेटिस। ये वाला जो एरिया हमारा होता है ये होता है हमारा पोटा हेपेटिस। यहाँ से आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ से जो हेपेटिक वेन होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है, और जो बाइल डक्ट वहाँ से निकलता है। ये तीनों मतलब ये हिल्लम होता है लिवर का, हिल्लम जैसे किडनी का हिल्लम होता है उसी तरह लिवर का हिल्लम होता है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये देखो कॉर्डेट लोब, ये हमारा कॉर्डेट लोब होता है, ये वाला आपको दिख रहा होगा कॉर्डेट लोब। और ये जो है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब, ये कॉर्डेट लोब, ये है क्वाड्रेट लोब। तो फिलहाल आपने डायग्राम में इतना ही देखना है। ये जो और एक डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा लिवर होता है ये होता कहाँ पर है, इसकी पोजीशन क्या होता है। इट ऑक्युपाइज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एक्सटेंड्स इनटू एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो 3 जगहों पे ये होती है, 3 कॉन्ड्रियम ये होता है। एक राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है आपको दिख रहा है, दूसरा ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है। और ये जो होता है हमारा ये वाला ये एपिगैस्ट्रियम होता है, एपिगैस्ट्रियम। और ये जो आपको दिख रहा है ये होता है अम्बिलिकल, ये जो होता है ये हमारा होता है, इसको छोड़ो। और जो ये वाला कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारा ये वाला होता है हमारा लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। एक तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है और एपिगैस्ट्रियम में है। तो इन 3 लोब्स में ये, इन 3 जो ये सेक्शंस होते हैं हमारे एब्डोमेन के, इनमें ये होता है। तो गाइस इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा लिवर होता है, लिवर क्या होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ये, एंड रेडिश ब्राउन इन कलर, हाईली वेस्क्यूलर होता है ये। इट वेज अबाउट 1.5 to 2 kg, 1.5 से 2 kg का ये होता है। और अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में इट ऑक्युपाइज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, पोजीशन की बात अगर हम करें तो इट ऑक्युपाइज द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एक्सटेंड्स इनटू एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। असल में अगर देखें तो हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है उसमें होता है, और फिर इसकी थोड़ी एक्सटेंड किस में होती है, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है। तो अगर शेप की बात करें इट इज़ वेल शेप्ड ऑर्गन। वेल शेप्ड आपको पता है जैसे प्रिज्म होता है वैसे मान लो इसकी शेप होती है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं अपेक्स और बेस।
और अगर सरफेस की बात करें तो 3 सरफेसेस होती है। एंटीरियर होती है जो आगे की ओर होती है, सुपीरियर होती है और इन्फीरियर होती है। 3 सरफेसेस होती है, एंटीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। इसके बाद अगर लोब्स की बात करें तो अगर एनाटॉमिकली देखें, लिवर हैज़ 2 लोब्स, ए लार्ज राइट लोब एंड ए स्मॉल लोब। एक लार्ज लोब होता है और एक स्मॉल लोब होता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ फेल्सिपेरम लिगामेंट। द टू left and right lobes are separated by each other by falciparum ligament. The fissure for ligamentum venosum and by the groove for ligamentum teres, the round ligament of liver। जो हमारा लिगामेंटम वेनोजम और हमारा लिगामेंटम टेरीज ग्रूव बनाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखो, जो हमारा लेफ्ट लोब और राइट लोब होता है वो डिवाइड होता है किससे, हमारे फेल्सिफॉर्म लिगामेंट से। उसके बाद जो फिशर होता है, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोजम एंड बाय द ग्रूव फॉर लिगामेंटम टीरीज, उसको हम क्या कहते हैं, राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। तो ये हमारा राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर होता है। इसके बाद अगर हम क्वाड्रेट की बात करें, क्वाड्रेट लोब की अगर बात हम करें, इट इज़ सीन ऑन इन्फीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। ये इन नहीं है, इट है। इट इज़ सीन इन ऑन इन्फीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। जो राइट लोब की इन्फीरियर सरफेस होती है, नीचे वाली सरफेस होती है, वहाँ पर हमें मिलता है क्वाड्रेट लोब। तो क्वाड्रेट लोब वहाँ पर होता है, मैंने आपको दिखाई थी इसकी पोजीशन डायग्राम में। इसके बाद अगर हम कॉर्डेट की बात करें, जो कॉर्डेट होता है, कॉर्डेट लोब, इट इज़ चीफली सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। इट हैज़ अ शॉर्ट टेल लाइक एक्सटेंशन। इसकी टेल लाइक एक्सटेंशन होती है पीछे से एक शॉर्ट। द कॉर्डेट, उसको हम कहते हैं कॉर्डेट प्रोसेस, उसको हम कहते हैं। ये किस पर होता है, राइट लोब पे होता है। ये राइट लोब पे, दोनों ये राइट लोब पे ही होते हैं। ये जो हमारा कॉर्डेट लोब होता है ये इन्फीरियर सरफेस पे होता है, और जो हमारा कॉर्डेट लोब है ये कहाँ पर होता है, हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे होता है मेनली। अगर एनाटॉमिकली देखें तो जो कॉर्डेट और कॉर्डेट लोब्स होते हैं, ये 2 पार्ट्स है किसके, राइट लोब के। राइट लोब के ये 2 पार्ट्स होते हैं अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो। इसके बाद अगर हम पेरिटोनियल फोल्ड्स की बात करें जो लिवर पे होते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है लिगामेंटम फेल्सिपेरम या फेल्सिफॉर्म लिगामेंट हम इसको कहते हैं। जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है ये क्या होता है, इट इज़ सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। सिकल शेप्ड होता है ये पेरिटोनियम का फोल्ड, स्ट्रेचिंग फ्रॉम लिवर टू डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये जो हमारा लिवर होता है उसको ये किस किस के साथ कनेक्ट करता है, एक तो डायफ्राम के साथ कनेक्ट करता है और दूसरा एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ उसको कनेक्ट करता है। 2 सरफेसेस के साथ उसको कनेक्ट करता है, एक जो हमारा डायफ्राम होता है उसके साथ करता है, और जो दूसरा होता है वो हमारा जो एब्डोमिनल वॉल होता है एंटीरियर, उसके साथ इसको कनेक्ट करता है, स्ट्रेच करता है उसके साथ। द लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ दिस लिगामेंट लॉजिस द लिगामेंटम टेरीज। जो इसका लोअर वाला बॉर्डर होता है, फ्री बॉर्डर किसका, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट का जो फ्री बॉर्डर होता है, लोअर बॉर्डर, वही फिर क्या होता है, उसको हम कहते हैं लिगामेंटम टेरीज, फिर वही बन जाता है। और उसको हम कहते हैं राउंड लिगामेंट भी, राउंड लिगामेंट भी हम उसी को कहते हैं। विच इज़ रेमिनेट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। वो जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है उसका रेमिनेट होता है, रेमिनेट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, उसको हम क्या कहते हैं, राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टेरीज। इसके बाद जो दूसरा हमारा कोरोनरी लिगामेंट है, तो कोरोनरी लिगामेंट की अगर बात करें तो दिस लिगामेंट हैविंग एन अपर एंटीरियर, जो अपर होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर, एंड ए लोअर जिसको हम पोस्टीरियर लेयर कहते हैं। जो हमारा कोरोनरी लिगामेंट होते हैं इसके 2 लेयर्स होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर लेयर होती है। ये किसके बीच में होता है, ये राइट लोब और राइट लोब ऑफ लिवर एंड डायफ्राम के बीच में होता है। राइट लोब ऑफ लिवर एंड डायफ्राम के बीच में होता है क्या, हमारा कोरोनरी लिगामेंट। ये किसको मिलाते हैं, हमारे डायफ्राम और राइट लोब ऑफ लिवर को। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर फ्यूज लेटरली। जब ये लेटरली
पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फ्यूज़ होते हैं, मिल जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर, और वहाँ पर क्या बनाते हैं, राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट वहाँ पर बनाते हैं। जब ये लेटरली फिर जाते हैं तो वहाँ पर मिल जाती है हमारी दो लेयर, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर होती है कॉरोनरी लिगामेंट की, वो मिल जाते हैं एंड लेटरली, तो क्या बनाते हैं, राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट। इसके बाद लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट होता है वो शॉर्ट होता है, ट्राइंगुलर फोल्ड होता है किसका, पेरिटोनियम का, और स्ट्रेचिंग बिटवीन लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर एंड डायफ्राम, वो लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर और डायफ्राम में होता है। कहाँ पर होता है, लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर एंड डायफ्राम। जो हमारा कोरोनरी लिगामेंट था वो कहाँ था, राइट लोब ऑफ लिवर एंड डायफ्राम, ये है लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर एंड डायफ्राम। तो ये हमारा लेफ़्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे लेसर ओमेंटम। अब हम लेसर ओमेंटम की बात करें, लेसर ओमेंटम क्या होता है, ये भी डबल लेयर फोल्ड होता है। दिस डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कनेक्ट इज द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू द लिवर इन द, मतलब ये एक पॉइंट हमारा हुआ, जो हमारा फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, लेसर ओमेंटम जिसको हम कहते हैं, वो डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड फोल्ड होता है पेरिटोनियम का। कनेक्ट किस किस को करता है वो, एक तो जो हमारा लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता है उसको करता है किसके साथ, लिवर के साथ। इन द लिवर इट इज़ अटैच्ड टू द फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो लिवर के साथ ही किसके साथ मिला हुआ होता है, जो फिशर होता है किसका, लिगामेंटम वेनोसम का, उसके साथ ही मिला होता है, उसको हम कहते हैं ओब्लिटरेटेड डक्टस वेनोसस। ये जो हमारा लिगामेंटम वेनोसम होता है ये क्या होता है असल में, डक्टस वेनोसस। एंड टू द लिप्स ऑफ पोटा हेपेटिस, और पोटा हेपेटिस के साथ भी ये मिला हुआ होता है। कौन, हमारा लेसर ओमेंटम। ये हमारे स्टोमक को किसके साथ कनेक्ट करता है, एक तो जो लिगामेंटम वेनोसम के साथ करता है, और जो लिप ऑफ पोटा हेपेटिस होता है उसके साथ, अलोंग एन एल शेप्ड लाइन, एल शेप्ड लाइन ये एक बनाते हैं उसके साथ, एक एल शेप्ड लाइन उसी के साथ ही कनेक्ट करते हैं। एक साइड में ये होता है फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम, दूसरे साइड में होता है हमारा लिप्स ऑफ पोटा हेपेटिस, तो एल शेप्ड बनाते हैं वहाँ पर लाइन। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें इन द फ्री बॉर्डर ऑफ लेसर ओमेंटम, जो लेसर ओमेंटम की फ्री बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो पहला जो होता है वो होता है हमारा पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक प्लक्स ऑफ नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक प्लक्स ऑफ नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स, तो ये वहाँ पर होते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गन्स की जो एसोसिएट होते हैं लिवर के साथ, मतलब जो लिवर के आसपास होते हैं उनकी अगर हम बात करें रिलेशन की, तो अगर हम पहले देखें सुपीरियर एंड एंटीरियरली, सुपीरियरली एंड एंटीरियरली, मतलब ऊपर से और आगे से अगर देखें तो क्या होता है हमारा, डायफ्राम होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, ये दोनों होते हैं ऊपर से और आगे से। ऊपर से डायफ्राम होता है और आगे से क्या होता है हमारा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है। तो इन्फीरियरली अगर नीचे से देखें तो, अगर नीचे से देखें तो पहले हमारा स्टमक आता है, बाइल डक्ट आता है, ड्यूडेनम आता है, हेपेटिक प्लक्स आता है, राइट किडनी और एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। तो इसी तरह अगर पोस्टीरियरली बात करें पीछे की ओर, पोस्टीरियर रिलेशन देखें लिवर की, तो क्या क्या होता है हमारा, ईसोफेगस होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है, आयोटा होता है, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम। तो लिटरली अगर बात करें तो लोअर रिब्स एंड डायफ्राम, लोअर रिब्स एंड डायफ्राम होता है। तो ये इसके रिलेशंस थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें पोटा हेपेटिस क्या होता है, पोटा हेपेटिस मैंने आपको बताया था, उसकी अगर हम बात करें, पोटा हेपेटिस को हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, हिल्लम ऑफ लिवर और पोर्टल फिशर। पोर्टल हेपेटिस, हिल्लम ऑफ लिवर और पोर्टल फिशर। तो ये क्या होता है, दिस इज़ द रीजन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे एक रीजन होता है जहाँ पर क्या होते हैं, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जैसे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई इसमें एंटर और लीव होती है, जहाँ से वो अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, मतलब ये वो रास्ता होता है, वो गेट होता है। जैसे मान लो हिलम, हिलम आपको पता है, जैसे किडनी में पढ़ा होगा आपने, हिलम होता है एक, मतलब जगह, एक कैनल होती है जहाँ से ये अंदर जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा जाता है अंदर, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर्स एंटरिंग जो अंदर जाते हैं
राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई के लिए, या पोर्टल वेन या हेपेटिक फ्लक्स ऑफ नर्व्स मतलब ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। इसी तरह स्ट्रक्चर्स लीविंग जो वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से क्या क्या निकलता है हमारा, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और सम लिम्फ नोड्स, सम लिम्फ वेसल, नोड्स नहीं, सम लिम्फ वेसल्स। तो ये है स्ट्रक्चर जो वहाँ से निकलते हैं, जो जाते हैं वो हमारी ब्लड सप्लाई है और नर्व सप्लाई है, जो वहाँ से निकलते हैं वो बाइल डक्ट है, हेपेटिक डक्ट जिसे हम कहते हैं, और सम लिम्फ वेसल्स होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा बेयर एरियाज ऑफ लिवर होते हैं। बेयर एरियाज क्या होते हैं, अटैचमेंट साइट्स ऑफ लिवर टू राइट डायफ्राम। ये राइट साइड ऑफ लिवर में होते हैं, साइट्स होती है किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ डायफ्राम के लिए। ये वो साइट्स होती है जहाँ पर लिवर के साथ हमारा डायफ्राम अटैच होता है। तो इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप एंड हैज़ बाउंड्रीज़। ये ट्राइंगुलर शेप में होता है हमारा जो बेयर एरिया होते हैं, और इसकी बाउंड्री होती है। अगर अपर बाउंड्री की बात करें तो सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट होता है वहाँ पर, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट के पास वो इसकी अपर बाउंड्री बनाता है। लोअर बाउंड्री की बात करें तो इन्फीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, तो नीचे वाली लेयर की बात करो तो इन्फीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट होता है। तो ये हमारा बेयर एरिया है। इट इज़ नॉन पेरिटोनियल एंड इज़ कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। यहाँ पर जो ये बेयर एरिया होते हैं, यहाँ पर हमारा पेरिटोनियम नहीं होता है, यहाँ पर पेरिटोनियम एब्सेंट होता है, वह तभी इसको बेयर एरिया कहते हैं, क्योंकि पेरिटोनियम होता ही नहीं है। वो किससे कवर्ड होता है, वहाँ पर ग्लिसन्स कैप्सूल के साथ कवर होते हैं वहाँ पर। और अगर हम इसकी एपेक्स की बात करें तो राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट होता है, और अगर बेस की बात करें ग्रूफ और इन्फीरियर वेना कावा होता है इसके बेस पे। एपेक्स पे क्या होता है, राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट, और बेस पे क्या होता है, ग्रूफ और इन्फीरियर वेना कावा। तो अगर हम इसकी रिलेशन अब देखें, किसी जो बेयर एरिया होती है इसकी रिलेशन देखें, दिस एरिया इज़ रिलेटेड टू डायफ्राम, डायफ्राम के साथ ये रिलेट होता है। राइट सुप्रारेनल एंड अपर एंड ऑफ राइट किडनी, सुप्रारेनल और राइट किडनी के साथ इसकी रिलेशंस होती है, इनके साथ ये रिलेट होता है। इसके बाद हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई अगर हम देखें, जो लिवर की ब्लड सप्लाई होती है वो मेनली दो सोर्सेज से होती है, दो सोर्सेज होते हैं इसके ब्लड सप्लाई के। पहली होती है हेपेटिक आर्टरी, जो हेपेटिक आर्टरी होती है मेन आर्टरी ऑफ लिवर, उसको हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। ये किसका ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ सिलेक ट्रंक की ब्रांच होती है, जो इसको सप्लाई करती है वो ब्रांच होती है किसी सिलेक ट्रंक की। इट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेज, ये फिर आगे जाके लिवर में जाके लेफ्ट और राइट दो ब्रांच देती है। इसी तरह जो दूसरी सप्लाई होती है, जैसे मैंने कहा दो सोर्सेज होते हैं, एक हमारी आर्टेरियल सोरस हुआ, दूसरा पोर्टल सोरस होता है इसका। जो पोर्टल वेन इसको सप्लाई करती है, कैरीज प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, वो आपको पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ले आती है, एलिमेंट्री कैनल से डाइजेस्टेड मटेरियल इसमें आ जाते हैं। तो फॉर्मड बाय यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड सुप्लेनिक वेन, ये किन के यूनियन से बनती है, एक जो हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है और सुप्लेनिक वेन, इन दो के यूनियन से बन जाती है हमारी पोर्टल वेन। तो सुप्लेनिक वेन आल्सो रिसीव्स ब्लड फ्रॉम इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है वो भी किस में डालती है, हमारी सुप्लेनिक वेन में। फिर जब सुप्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मिल जाती है तो बनाते हैं पोर्टल वेन। तो इसके बाद अगर हम आगे जाके, मतलब जब ये लिवर में एंटर होते हैं उसके बाद इनकी जो प्रोसेस रहती है वो कैसे रहती है, वो हम यहाँ पर देखें। फेट ऑफ हेपेटिक एंड पोर्टल वेन, मतलब आगे जाके जब ये एंटर होते हैं फिर ये अंदर कैसे बिहेव करती है वो देखेंगे अब। द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन एंटर्स द पोर्टा हेपेटिस, पोर्टा हेपेटिस से अंदर आते हैं, जो हिलम ऑफ लिवर होता है वहाँ से अंदर आते हैं, एंड डिवाइड इनटू 8 सेगमेंटल ब्रांचेस, अंदर जाके ये कितने ब्रांच देते हैं, 8 सेगमेंटल ब्रांचेस देते हैं, 8 सेगमेंटल ब्रांचेस। ईच ब्रांच सप्लाइज ए डेफिनिट पार्ट ऑफ लिवर, ईच जो ब्रांच होता है हर एक ब्रांच अपना डेफिनिट पार्ट ऑफ लिवर को सप्लाई करता है, जिसको हम कहते हैं हेपेटोबिलिवरी, हेपेटोबिलियरी सेगमेंट हम उसे कहते हैं, हेपेटोबिलियरी सेगमेंट, विच इज़
ड्रेनड बाय ए सेगमेंटल ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, जिसको ड्रेन कर जाती है सेगमेंटल ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। तो इसके बाद अगर हम ये पॉइंट नोट करें, द ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन ओपन इनटू द साइनोसाइड्स। ये ओपन कहाँ पर होती है, जो साइनोसाइड्स होते हैं, खाली जगह होती है लिवर में, वहाँ पर ये ओपन होते हैं, साइनोसाइड्स ऑफ लिवर। फाइनली द साइनोसाइड्स ड्रेन इनटू द सेंट्रल वेन। जो साइनोसाइड्स होते हैं वो ड्रेन किस में कर जाते हैं फिर, हमारे सेंट्रल वेन में। द सेंट्रल वेन ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर वेन एंड अल्टीमेटली फॉर्म द हेपेटिक वेन। अल्टीमेटली ये हेपेटिक वेन बनाती है, हेपेटिक वेन विच ड्रेन्स इनटू इन्फीरियर वेना कावा। तो लास्ट में हमारे इन्फीरियर वेना कावा में ये ड्रेन कर जाते हैं। तो अगर फंक्शंस ऑफ लिवर की बात करें, फंक्शंस ऑफ लिवर अगर हम देखें तो इसकी क्या फंक्शन होती है। पहली जो फंक्शन होती है वो होती है सिक्रीशन ऑफ बाइल, जो इसकी प्राइमरी फंक्शन होती है सिक्रीशन ऑफ बाइल। दूसरी जो होती है एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल। तीसरी फंक्शन डिफेंस ऑफ बॉडी बाय कुफॉर सेल। कुफॉर सेल जो इसको फैगोसाइटोटिक फंक्शन होती है, तो वो किसके मदद से करती है, जो इसमें होते हैं फैगोसाइटिक सेल, जिनको हम कहते हैं कुफॉर सेल्स। कुफॉर सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर। तो इसके बाद अगर हम बात करें हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस इन फीटस। फीटस में हेमोपोइसिस करती है, ब्लड जो ब्लड सेल्स होते हैं वो यहाँ पर बनती है फीटस में। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, विटामिन B12। इसी तरह सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होती है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज, को हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर की, तो जो मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया है ये होती है हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले साइनोसाइड्स आपने देखने हैं। साइनोसाइड्स ये देखो, ये जो बीच में होती है ये हमारे साइनोसाइड्स होती है। ये आपको दिखेगी जब आप लिवर की स्लाइड देखोगे तो ऐसी दिखती है, लिवर सेल की स्लाइड उसमें ऐसे दिखता है। तो ये जो पोर्टल ट्रायड होते हैं, ये देखो ये हमारे पोर्टल ट्रायड होते हैं, यहाँ पर ट्रायड जैसे बनते हैं ना, इसको हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड। इसी तरह सेंट्रल वेन ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी सेंट्रल वेन होती है, ये देखो सेंट्रल वेन होती है। और ये जो आपको दिख रहे होंगे ये लाइन जो बनाए हुए हैं, अरेंजमेंट इनका होता है ऐसा, ये हेपेटोसाइट्स होती है हमारी, ये हेपेटोसाइट्स होती है। ये हेपेटोसाइट्स ये फिर मिल के एक लाइन बनाते हैं, एक अरेंजमेंट ऑफ प्लेट बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटोसाइट अरेंज्ड इन प्लेट्स। ये देखो हेपेटोसाइट्स है लेकिन अरेंज्ड है, एक प्लेट बनाते हैं ये। तो ये था हमारा हिस्टोलॉजी इसका। तो अब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे। देखो हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर। लिवर इज़ कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। जो लिवर होता है ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। एट हिलम कनेक्टिव टिश्यू एंटर्स इनटू पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा में एंटर होते हैं थ्रू हिलम। तो वहाँ पर क्या बनाते हैं फिर, गिव राइज टू सेप्टे और ट्रैबिक्यूले बनाते हैं, वहाँ पर सेप्टे और ट्रैबिक्यूले अंदर जाके बनाते हैं, सेप्टे और ट्रैबिक्यूले। उसके बाद अगर हम बात करें डिवाइडिंग पैरेन्काइमा इंटू लोब्यूल्स, तो लोब्यूल्स बनाते हैं फिर अंदर जाके, जब ये पैरेन्काइमा में एंटर होते हैं तो लोब्यूल्स बनाते हैं। देखो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये जो यहाँ पर अंदर आ रहे हैं ना, तो यही है हमारे ट्रैबिक्यूले। ट्रैबिक्यूले हमारे यही होते हैं, देखो यहाँ से भी एंटर होते हैं, यहाँ से भी एंटर होते हैं, ऐसे ही यहाँ से भी आते हैं, फिर ये अंदर जाके इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। फिर एक पैरेन्काइमा को डिवाइड करते हैं, देखो इतना एक पार्ट बना है, इतना दूसरा है, इतना तीसरा, फिर जो ये एक एक पार्ट है इसको हम लोब्यूल कहते हैं। ये हमारे लोब्यूल्स बनाते हैं, पैरेन्काइमा को डिवाइड करते हैं इनटू लोब्यूल्स। तो वही मैंने वहाँ पर दिखाया था आपको। तो देखिए ये जो हमारा हेक्सोगोनल लोब्यूल होता है, ये हमारा हेक्सोगोनल लोब्यूल होते हैं, सारे लोब्यूल्स हमारे हेक्सोगोनल बन जाते हैं। ये जो हमारा हेक्सोगोनल लोब्यूल होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर हमारा हेक्सोगोनल लोब्यूल ही होता है। तो हेक्सोगोनल लोब्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर
At corner of each lobule, small triangular areas of connective tissue containing branches of portal vein, hepatic artery and interlobular bile duct, वो आपने देखा. Center of each lobule has central vein, वो भी आपने देखा. Radiating from central vein are hepatocytes arranged in one or two cell thick plate. The cells are separated by hepatic sinusoids. जो cells होती है वो separate होती है by sinusoid, जो उनमें जगह बीच में होती है उनसे. Sinusoids are covered by endothelial cells and phagocytic cells called, जो phagocytic cells है उनको मैंने नाम बताया था कुफार सेल, KUPFFERS, कुफार cells. In the interface, सॉरी फिर से मैं ये पॉइंट बताऊंगा. जो साइनोसाइड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं एंडोथीलियल सेल्स से, और जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, कुफार सेल, KUPFFER, कुफार सेल. ये होती है फैगोसाइटिक सेल्स इन लिवर. इन द इंटरफेस बिटवीन एन एडजेसेंट पेयर ऑफ लिवर सेल्स, इन द इंटरफेस बिटवीन एन एडजेसेंट पेयर ऑफ लिवर सेल्स इन ए प्लेट देयर एग्जिस्ट बाइल कैनलक्यूलाई होती है वहाँ पर, बाइल कैनलक्यूलाई विच ड्रेन्स द बाइल टुवर्ड्स पोर्टल ट्रायड. ये जो कैनलक्यूलाई होती है ये हमारी जो बाइल होता है उसको ड्रेन करती है किसमें, पोर्टल ट्रायड में. तो अब ये पोर्टल लोब्यूल क्या होता है, इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप विद पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड के साथ, इन द सेंटर एंड सेंट्रल वेन एट ईच कॉर्नर. तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था हमारा लिवर. ये हमारा लिवर यहाँ पर एंड हो रहा है. हिस्टोलॉजी को भी आज हमने देखा इसके साथ. तो अब हम आगे का जो टॉपिक होगा मे बी पैनक्रियाज पे होगा, क्योंकि उसके बाद हम कोई नया चैप्टर उठाएंगे अब. तो स्टे ट्यून्ड गाइस.